ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हल्का हलचल। इस खास प्रोग्राम में आपको सुबह सुबह आपके हलके से हम लाइव कराते हैं और बताते हैं कि आज आपके हलके में क्या कुछ हलचल देखने वाली है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ दो जो रिपोर्टर है वो जुड़ चुके हैं और कलावली से जगदीश प्रजापति हैं और अगर बात की जाए पलवल से तो वहां पर प्रवीण आहूजा जुड़ चुके हैं। तो प्रवीण आहूजा, हम आपके पास पहले आते हैं। आपके हलचल में जो है आज क्या हलके में रहने वाला है? अंकिता, मैं बता देना चाहता हूं कि इस समय सरकार के जितने भी सूबे के मंत्री हैं वो तमाम क्षेत्रों में जाकर इस समय पूरे एक्शन के मोड पे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि चुनावी समय है। चुनावी का जो मौसम आ रहा है, चुनावों को देखते हुए तमाम जितने भी मंत्री हैं या उनके जितने भी कार्यकर्ता है या पदाधिकारी, सभी एक्शन मोड पे दिखाई दे रहे हैं। कल ही हरियाणा के सहकारिता एवं अनुसूचित जातियां एवं कल्याण मंत्री जो है बनवारी लाल के द्वारा कल जो ग्रीवेंस बैठक की अध्यक्षता की गई थी, उसमें तमाम जो है 14 शिकायतों को लिया गया था, जिसमें से 11 शिकायतों का मौके पर ही निवारण कर दिया गया। सबसे बड़ी देख लेने वाली बात थी कि एक महिला जो कि स्थानीय ग्रामीण क्षेत्र से आती है, पिछले 2015 से वो अपने प्लाट पर कब्जा लेने के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के दफ्तर में चक्कर लगा लगाकर बेहद परेशान हो चुकी थी, जिसको लेकर उसे मजबूरन ग्रीवेंस कमेटी में आकर अपना रोल अदा करना पड़ा। उसने बताया कि उसका पति जो कि देख नहीं सकता, जिस कारण उसे खुद अकेले उस महिला को करना पड़ रहा है। वह बार बार अधिकारियों से मुलाकात करी कि मुझे मेरे प्लाट का कब्जा दिला दिया जाए, लेकिन उसको अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुई। जब इस बात को लेकर जब सीधी पुकार उस महिला ने सहकारिता मंत्री बनवारी लाल के सामने रखी, तो उन्होंने तुरंत तत्काल प्रभाव से आदेश देते हुए बताया कि जो भी अधिकारी इस मामले में लापरवाही कर रहा है, जिसने लापरवाही करी है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और तुरंत आदेश जारी कर दिया गया। वहीं मौके पर जिला उपायुक्त भी मौजूद थी और सख्त आदेश जारी कर दिया गया कि उसके खिलाफ पूरी तरह से जांच की जाए और जो भी अधिकारी इसमें लिप्त पाया जाता है, चाहे वह किसी मामले पाया जाता है, तो उसके खिलाफ तुरंत ही उसमें सख्त कार्रवाई की जाए और उस महिला को जो है, जो उसको 2015 से न्याय नहीं मिला, उसको न्याय दिलाने की जो प्रक्रिया है उसे सरल करते हुए उस महिला को न्याय दिया जाए, जिसको लेकर देखा जा रहा है कि अब जो मुख्य जो मंत्री हैं वो तमाम एक्शन मोड पे दिखाई दे रहे हैं। वही बात कर लेते हैं राजनीति को लेकर, राजनीतिक गलियारे को लेकर तमाम जितने भी पदाधिकारी हैं वो भी अब, क्योंकि नवरात्रों का अवसर है, नवरात्रों में इस समय मंदिरों में अक्सर भीड़ देखी जा रही है। तमाम जितने भी भक्त है वो मंदिर जरूर जाते हैं, क्योंकि 9 दिन माँ देवी की उपासना होती है। माँ देवी की उपासना में तमाम भक्त मंदिर जरूर जाते हैं। तो इसको लेकर ऐसे मौके को भुनाने के लिए जितने भी कार्यकर्ता, तमाम पार्टियों के कार्यकर्ता वो भी हो, कहीं ना कहीं मंदिर, बड़े बड़े मंदिरों में जो प्राचीन मंदिर हैं उन मंदिरों में जाकर लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और उनसे बताया जा रहा है कि अब चुनाव आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी अपनी जो है कहते हैं कि अपनी डपली अपना राग के तहत लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। वही बात कर लेते हैं सत्तारूढ़ पार्टी के भाजपा के जितने कार्यकर्ता वो भी अब नुक्कड़ सभाओं के द्वारा जगह जगह लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, ताकि लोगों के दिल में कहीं ना कहीं पार्टी की जो योजनाएं हैं, पार्टी की सरकार की ओर से जो जो विकास कार्य कराए गए हैं उनके बारे में पूरी उनको जानकारी दी जाए। इस तरह की तमाम चीजों को लेकर जो भी कार्यकर्ता पदाधिकारी है वो अब लगातार लोगों से संबंध साधे हुए हैं। जी अंकिता। प्रवीण जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हम चलते हैं कलावली में। आपको बता दें कलावती से हमारे साथ में जगदीश प्रजापति जुड़ चुके हैं। आपके हल्के में आज क्या कुछ खास रहने वाला है? इस समय मैं अगर बात करूं तो कालावाली के प्राचीन दुर्गा मंदिर में उपस्थित हूं। यहाँ पर तो 22 साल से जो अखंड ज्योत है लगातार चल रही है और नवरात्रों का जो पर्व है, आज तीसरा नवरात्र है। माँ चंद्रघटा का जो है व्रत रखा जाता है। माँ चंद्रघटा को चंद्रघटा इसलिए कहा जाता है कि उनके जो है मकसद पर चंद्र का निशान बना हुआ है और माता को जो है असुरों का उद्धार करने के लिए यह रूप धारण संख्या में जो श्रद्धालु है माथा टेकने आते हैं। सुबह से जो मंदिर के द्वार खुल गए हैं। अगर बात की जाए हल्का हलचल की, तो देखने को मिला है कि मौसम जैसे ही तब्दीली हो रही है उसको लेकर ठंडक जो है बढ़ती जा रही है। अब बात कर ले, अगर राजमंडियों की बात कर ले, तो किसानों का जो दान है खुले में पड़ा है वह काफी मात्रा में जो है बिक चुका है। उसको लेकर ना तो कुछ प्रबंध किए गए हैं, ना ही किसी प्रकार की जो कैंट वगैरह रखे गए हैं, ना ही तरपाल वगैरह रखे हैं। उसको लेकर वाले ही मार्केट कमेटी के सचिव की ओर से दावे किए जा रहे हों कि हमने प्रबंध कर लिया है, लेकिन कल जैसे ही हमारी टीम मौका पर पहुंची तो देखने को मिला कि ना
और जो धान है वह भीग चुका है। किसानों के रोहतक की मार्केट कमेटी के अधिकारी उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। भाई देखने को मिल रहा है कि धान को बिना जा रहे जो है भरा जा रहा है। और बात कर ले किसानों की, तो किसानों की ओर से कल भी देखने को मिला कि जो उनके किसान नेता औलख है उनकी अगुवाई में उपमंडल अधिकारी से कल मिलते नजर आए। उनका कहना है कि उनका जो मुआवजा है उनको नहीं मिल रहा है। वही अगर बात कर ले 2000 तो अब हम चलते हैं प्रवीण जी के पास में। प्रवीण जी, वहाँ का मौसम अगर हम जाने तो कैसा मौसम है अभी? मौसम की बात कर लेते हैं। मौसम जो कल सुबह जो आसमान में बादलों को देखा गया था, जिसको लेकर जो चिंता का विषय बना हुआ था, क्योंकि मौसम परिवर्तनशील हो चुका है और जिसे कहते हैं शरद ऋतु का हम कहेंगे पूरी तरह से आगमन हो चुका है। बात कर लेते हैं, कल दोपहर तक मौसम इतना बदलाव आ गया कि शाम तक काफी झमाझम बरसात हुई है और बरसात देर रात तक भी ये बरसात चली है, जो कि एक चिंता का विषय बना हुआ है। क्योंकि किसान जो है अपनी पूरी मेहनत की फसल को लेकर इस समय मंडी में पहुंचा हुआ है और मंडी में अव्यवस्था होने के कारण किसान बेहद परेशान है। उनका कहना है कि अगर यहाँ व्यवस्था नहीं बनाई जा रही है तो वो किसान किस तरह से अपनी फसल को जो है वो ट्रॉली और ट्रैक्टर के माध्यम से जो मंडियों में लेकर पहुंच रहा है, उसे जो पूरी उम्मीद होती है कि उसकी जो बोया हुआ फसल है उसको कुछ न कुछ आमदनी होगी। हालांकि इतनी लागत भी नहीं मिल पा रही है। किसानों को कहना है कि वे बेहद परेशान है, क्योंकि बदलते मौसम को देखकर फसलों के ऊपर पूरा इस मौसम का असर भी देखा जा रहा है, जिससे किसान चिंता में है। वहीं मंडी की बात कर लेते हैं। लगातार रात को जो बरसात हुई है, जिस कारण काफी पानी मंडियों में भर चुका है। वहां निकासी ना होने के कारण तमाम पानी जो मंडी के सड़कों पर फैला हुआ है, जमा वारा हो पड़ा है और वहां आने जाने की जो व्यवस्था है वो भी पूरी तरह से बिगड़ी भी है, क्योंकि गंदगी का आलम है। कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। सफाई को लेकर चारों तरफ जो है लोग बार बार तराई कर रहे हैं, क्योंकि त्योहारी सीजन है और त्योहारों के चलते आसपास सफाई होना बेहद जरूरी है। सबसे बड़ी बात है, जब मौसम परिवर्तनशील होता है तो इसमें बीमारियां भी पनपती हैं और बीमारियां पनपने के कारण कि जैसे डेंगू, बुखार या खांसी, जुकाम, इस तरह की तमाम बीमारियां भी विकसित होती है। और उसके कारण ऐसे समय में सफाई का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि लगातार त्योहारी सीजन चल रहा है। अब आने वाले टाइम में नवरात्र है, नवरात्र के पीछे फिर दशहरा है, दशहरे के बाद फिर दीपावली का 5 दिन का उत्सव होगा। बड़ा जो एक पावन त्योहार है, पूरे विश्व में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन सफाई व्यवस्था जो है पूरी तरह से चरमाई भी है। उसी को लेकर जो किसान बेहद परेशान है। किसानों को कहना है कि मंडी में बैठने की व्यवस्था भी नहीं है। वहां चारों तरफ पानी फैला हुआ है और जो वो धान लाकर रखे हुए हैं, जो वो बेचना चाह रहे हैं, जो बेचने के लिए आए हैं, वो उनके भी खरीदार नहीं मिले, क्योंकि उसमें नमी की मात्रा को लेकर उनकी खरीद को बंद कर दिया गया है, जिस कारण किसान बेहद परेशान है। और उनका कहना ऊपर से बदलते मौसम को लेकर वे बेहद चिंता में है कि वो जाएं तो जाएं कहाँ और किस तरह से वो अपना जो है फसल को बेचकर गुजारा करे। जी अंकिता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए। और जगदीश प्रजापति और प्रवीण आहूजा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आज हल्के में इतना ही। नमस्कार।